पॉइंट नंबर 18, किताबों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? किताबों पर ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जितनी किताबें, यहां तक के सहीफे, सुहुफी इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियां दिए थे अल्लाह ताला, तख्तियों पर लिखकर भेजाए थे, उस पर भी ईमान लाना। जितनी किताबें अल्लाह ताला नाजिल करे सब पर ईमान लाना वाजिब है। बेशक नाजिल करे, हम देखे नहीं, लेकिन नाजिल करे। क्यों? कुरान में बयान कर दिया गया। दूसरा जो ईमान लाना वो ये है, ये ईमान के अरकान में एक अहम अरकान है। बगैर इसके अगर कोई ईमान, आदमी ये बोले मैं कुरान पे ईमान रखता हूं, तौरात इंजील पे ईमान नहीं है, देखा नहीं तो कैसा ईमान लाऊं? ईमान से वॉश आउट हो जाता आदमी, फिर ईमान मुकम्मल नहीं होता। दूसरी बात, ये ईमान लाना कि जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 136 में फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों तुम सब कहो, हुक्म दे रहे अल्लाह ताला, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस चीज पर जो हमारी तरफ उतारी गई, मतलब कुरान, और उस चीज पर जो अल्लाह ताला की तरफ से मूसा पर उतारी गई तौरात, उस चीज पर जो अल्लाह ताला की तरफ से ईसा पर उतारी गई यानी तौरात और इंजील, और दूसरे अंबिया पर जो जो अल्लाह ताला नाजिल करे, कहो हम सब पे ईमान लाए, तो ईमान वाले होते। दूसरे अंबिया आने जिनका तस्करा कुरान में नहीं है, जिनका तस्करा हदीस में नहीं है, सब पर जो जो अल्लाह ताला नाजिल करे सब पर ईमान लाना। बेशक अल्लाह ताला उतारे, कब कैसे कहां क्या वो अल्लाह ताला बता जाते हैं, हमारा काम क्या? ईमान लाना। तीसरी बात, कुरान करीम की जो दावत है, अब कुरान करीम भी तो ईमान लाए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान करीम के बारे में यह ईमान रखना है कि कुरान करीम इंसानों के लिए भी और जिन्नात के लिए भी क़यामत तक जो सो नसीहत है, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे इंसानों के लिए नसीहतनामा है और पूरे जिन्नात के लिए इंसान नसीहतनामा है। इसीलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी नकला में सुबह की नमाज में कुरान पढ़ रहे थे तो जिनों की एक जमात आई। सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला बयान करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करिए जब आपकी तरफ अल्लाह ताला ने जिनों की एक जमात को भेज दिया, जिन्हों ने आप नमाज में पढ़ रहे थे वो कुरान सुना और कुरान सुनकर जिन्हों ने कहा, ऐ जिनों की जमात खामोश हो जाओ, अल्लाह के बुलाने वाले बात की तवज्जो से सुनो। जब कुरान को सुन चुके तो कहा कि हम ईमान लाए और पलटकर अपनी कौम की तरफ गए, कहा ऐ हमारी जिन्नात की कौम, अल्लाह के बुलाने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाओ और दावत का काम करने निकल गए। जिन्नात के लिए भी कुरान नसीहत है, इंसानों के लिए भी कुरान आया और क़यामत तक आने वाले जिन्नात और इंसान के लिए कुरान आया। ये एतकाद, ये यकीन, ये इकरार करना, ये किताब पर ईमान है। उसके बाद ये ईमान रखना कि जितनी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की थी वो पर्टिकुलर वही वक्त के लिए थी, जब तक उनके नबी थे जब तक ही उसका अमल था। लेकिन जब नबी चले गए, दूसरे नबी आ गए और दूसरी किताब आ गई तो वो कौम के लिए पहले वाली किताब का अमल खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला तौरात भी नाजिल करे, इंजील भी नाजिल करे। तौरात इसलिए ये बताने के लिए तुम्हारे ऊपर ऐ बनी इस्राएल यही आयत नाजिल की गई थी, अब ये खत्म किया जा रहा है, अब तुम्हारे लिए इंजील में यही अहकामात आ गए। ये ईमान रखना कि पहली किताबें वही वक्त के लिए थी, जब तक वो नबी थे उसी वक्त के लिए थी, जब वो नबी चले गए तो उस किताब का अमल भी चला गया और जो दूसरी किताब है वो दूसरी किताब का अमल उनके लिए शुरू कर दिया गया। लेकिन ये ईमान रखना कि कुरान करीम का नुज़ूल जिस दिन से हुआ उस दिन से लेकर क़यामत तक ये किताब आने वाले लोगों के लिए नसीहत है। अब कोई नई किताब आने वाली नहीं है, इस पर अमल करना क़यामत तक जारी रहेगा, इसका अमल खत्म होने वाला नहीं है। नबी सन दुनिया से चले गए लेकिन इसका अमल नहीं जाने वाला है, ये वही अमल रहेगा जब तक कि क़यामत आएगी। पांचवी बात जो ईमान रखना है वो ये कि जितनी किताबें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल की थी और जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल की, तमाम किताबों में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अब क़यामत तक इस कुरान में कोई तहरीफ नहीं हो सकती, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लोग मायने बदल लेंगे अपने अपने अंदाज में, लेकिन अल्लाह का जो कलाम है दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती, इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की, किसी और की नहीं। ये ईमान रखना है किताबों पर ईमान से मुराद।